भाई राजतंत्र तो चला गया है, लेकिन नए ज़माने के धृतराष्ट्रों की आंखों पर भी पट्टियां बंधी हुई हैं और वो अपने लोगों के मोह में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि वो अच्छे बुरे का फ़र्क करना बंद कर देते हैं। और जब वो अच्छे बुरे का फ़र्क करना बंद कर देते हैं, तभी महाभारत भी होती, तब सत्ता भी जाती, तभी पतन भी होता है, तभी विनाश भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कितने शक्तिशाली होकर ऐसा कर रहे हैं और कितने समय तक आपको ऐसा भेदभाव करने की इजाज़त है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अपने अपनों की तूती नहीं बोलती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की वाहवाही या उन लोगों को मजबूत पद नहीं मिलते हैं जो सत्ता चला रहे हैं और सत्ता के शीर्ष पर हैं, उनके करीब हैं? ऐसा ही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल सत्ता में, वो लगातार चुनाव जीत रही है और सफलता जो होती है उससे बड़ा कुछ नहीं होता। पर जो पार्टी विफल भी हो रही है और आगे बढ़ भी नहीं पा रही है और उसके बावजूद अपनों को ही बढ़ा रही है, तो वो अपने लिए एक और बड़ा गड्ढा खोद रही है। ये बड़ा फर्क है। भेदभाव हर पार्टी में होता है। कांग्रेस के पतन का क्या कारण है? राजीव गांधी थे, उन्होंने अपनों को रखा, सोनिया गांधी ने अपनों को रखा, अब राहुल गांधी के अपने और प्रियंका गांधी के अपनों में ही एक लड़ाई है। वो पुराना दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे और वो वाला पूरा कैडर और एक नया युवा नेतृत्व जो उभर रहा था, सचिन पायलट वाला, वो सब अशोक गहलोत वगैरह की वजह से साइड में हो गए ना। तो वहां क्या विद्रोह के स्वर नहीं फूटे? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों चले गए? क्यों चले गए ज्योतिरादित्य? हम आज जब आम आदमी पार्टी की टूट का डिस्कशन करते हैं तो दूसरी पार्टियों में क्या टूट नहीं हुई है? आपने सारे जो बड़े मुख्यमंत्री हैं वो सब दूसरी पार्टियों के आए हुए मुख्यमंत्री तो चला रहे हो। आज बिहार में आपको चेहरा ही नहीं मिल रहा था, फिर चूंकि नीतीश कुमार का बाइन था तो आपको सम्राट चौधरी मिल गए। तो आपने जो शुरुआत में कहा कि जो आंदोलन से निकलती, वही जो आंदोलन से नहीं भी निकली हैं, संगठन के तौर पर खड़ी हुई बड़ी पार्टियां, टूट उनमें भी हुई है। यही कांग्रेस तिवारी कांग्रेस और विकास कांग्रेस में भी बिखरी थी। इसी कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस निकली है, इसी कांग्रेस से शरद पवार निकल के अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। लेकिन वो टूट इतनी बड़ी थी और इतने पैमाने पर वो टूटकर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। भाई नारायण दत्त तिवारी नहीं कर पाए, माधुरा सिंधिया वाली नहीं चल पाई, विफल हो गई। लेकिन टूट, भाई 4 ही लोग हैं और उसमें 2 लोग टूट गए तो बचा क्या? 400 लोग थे और उसमें से 20 लोग टूट गए, फिर भी आपके पास 380 तो अच्छे खासे बचे हैं ना। तो टूट कहाँ हो रही है, किस कारण से हो रही है? जो सत्ता के शीर्ष पर है, जिसके पास पावर है, मलाई है, वहाँ खून के आंसू। भाई मध्य प्रदेश के सारे बड़े राजनेताओं से पूछो उनको, उन पर क्या गुजरी होगी जब ये आए हैं। गुजरात में जब मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सारे काबीना मंत्री बदल दिए जाते हैं तो खून के आंसू रोते हैं, लेकिन बाहर एक आंसू नहीं फूट सकता उनका। तो हम एक किसी पार्टी को सिंगल आउट करेंगे तो गलत होगा। लेकिन हाँ, जहां पर व्यक्ति का वर्चस्व है और संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है और व्यक्ति जो दावे करके सत्ता में आएगा वो दावे कथनी और करनी का बहुत बड़ा अंतर दिखाएगा, तो ये होगा ही होगा। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो अपने शैशव काल में है और 2 राज्यों में, आपको दिल्ली और पंजाब में, उसको अगर उस सत्ता को न केवल बढ़ाना है बल्कि बरकरार भी रखना है, तो जो शीर्ष पर बैठा है उसको खून के आंसू पीने पड़ेंगे, उसको त्याग तपस्या करनी पड़ेगी ना। जब 2 सीटों पर थी भाजपा तब तो मनमानी नहीं कर पा रही थी ना, तब सबको साथ लेकर बिल्कुल ठीक। जो सबका साथ सबका विकास वो देश के लिए कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए भी करते थे। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की भी वही इज्जत थी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की थी, क्योंकि उनको मालूम है कि 2 सीटों से 200 और 300 पर तभी पहुंचेंगे जब ये दरी बिछाने वाले का सम्मान करेंगे। फिर ऊपर चढ़कर जो भूलता है ना, वो बाद में फिर वापस दरी बिछाने लायक हो ही जाता है। लेकिन ऊपर चढ़कर कुछ समय तक आप अफोर्ड करते हो, क्योंकि आपको सत्ता में बने रहने के लिए कई तरह के प्रपंच करने पड़ते हैं। तो आम आदमी पार्टी शायद ये भूल गई कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो काफिले को तो बनाए रखना पड़ेगा ना। अकेले तो आप मंजिल पे पहुंच भी जाओगे तो क्या हासिल करोगे? क्या फायदा? तो इनका काफिला आज नहीं टूटा है, लगातार टूटा है। भाई ये तो वही बात है, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, तो इधर उधर की बातें मत कर, तू तो ये बता कि भाई काफिला क्यों टूटा, लोगों ने आपको क्यों लूटा। एक स्टेटमेंट आ गया सर, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में आपसे डर गई है, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपना। अब लोटस भी कह दिया, ये कह दिया, लोग तो आपके थे ना भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी हुआ, ऑपरेशन लोटस हुआ, मैं मानता हुआ, कमलनाथ की सरकार भी गिर गई। लोग किसके थे? कांग्रेस के थे। अपने लोगों को नहीं संभाल पाने की गलती किसकी है? कांग्रेस की। ऐसे ही अपने लोगों को राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे मजबूत लोग, वही मित्तल जी जिनके घर में आप रहे, ऐसे लोग जो आपके पिलर्स थे। देखो क्या है ना कि 1-2 ईंटें खिसक जाएंगे तो मकान नहीं ढहेगा, पिलर खिसकेंगे तो मकान ढहेगा। आपके पिलर खिसके। कपिल मिश्रा इतने मुखर थे आम आदमी पार्टी के लिए और भाजपा पर ऐसे आक्रामक प्रहार करते थे, आज मंत्री बने हुए हैं दिल्ली की सरकार में। आपने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जो नींव के पत्थर थे, जो मजबूत थे। तो इसमें तो आत्मविश्लेषण आम आदमी पार्टी को करना चाहिए, जो नहीं करती। कांग्रेस आत्मविश्लेषण नहीं कर रही है तो हारे जा रही है। कार में बैठ के वीडियो बनाइए, जारी कर दीजिए, कहने को आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसी पंजाब में चुनाव सिर पर है और इतना बड़ा झटका आपको लग रहा है
मेरा ये कहना है कि गलती सबसे होती है, लेकिन जब बड़े बड़े मजबूत लोग, विश्वस्त लोग, जिनका समाज में अच्छा नाम था, पहचान थी, जो आम आदमी पार्टी की उस आंदोलन के कोख से उपजे हुए छवि को बरकरार रखते थे, उनको टूटने के बाद भी आपको अगर यह हम था कि हाँ इनके टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आखिर को ऐसी कीलें ताबूत में गढ़ती चली जाती हैं और कौन सी कील आखिरी साबित होगी आपको खुद पता नहीं चलता। तो ये वो कीलें हैं जो गढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।